वंदे मातरम। जय हो। जाग जाओ, जाग जाओ नौजवानों, जाग जाओ मेरे योद्धाओं। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स जीएस सेक्शन से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से मैं आपको यह बता सकूं कि इस चीज को भी कितनी सरलता से समझा जा सकता है। मेरे योद्धाओं, आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स एक ऐसा शब्द जो आपके मन में हमेशा, आपके आसपास, अगल बगल, दाएं बाएं, पड़ोसी, इनकम टैक्स, आयकर के विषय में आप हमेशा सुनते होंगे, लेकिन काफ़ी जटिल होता है एक स्टूडेंट को यह समझना कि आखिर इससे जुड़ा हुआ कंटेंट क्या है। हम लोग हर साल बजट का इंतजार करते हैं, बजट की प्रतीक्षा करते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं भैया। मैं आज आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि इनकम टैक्स मूलतः उससे जुड़े हुए तथ्य क्या क्या हैं। तो सर्वप्रथम आप समझना शुरू कीजिए। इनकम टैक्स मतलब होता क्या है? द टैक्स बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा लिया जाने वाला कर जो आपकी आय पर लगता है, जिसको क्या कहते हैं? आयकर। अब सवाल है कि आयकर जो लगता है वह आयकर कैसे लगता है, आयकर कितना लगता है, क्या भारत के प्रत्येक नागरिक आयकर देते हैं? जिस प्रकार से आधार कार्ड है, क्या भारत का प्रत्येक नागरिक आयकर देता है? भैया नहीं देता है, आयकर नहीं देता है। जिस प्रकार से भारत के नागरिकों के सूचना के लिए आज आधार कार्ड है, उसी प्रकार से भारत में आयकर दाताओं के लिए भी एक कार्ड की या एक प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसके बारे में जानकारी हमको मिलती है पैन कार्ड से। पैन कार्ड आयकर दाताओं का सूचना प्रदान करने का माध्यम होता है। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि भारत की आबादी कितनी है भैया? अब 128-130 करोड़ हो गई है, लेकिन भारत में पैन कार्ड मतलब कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने आयकर के लिए अपना निबंधन कराया है। तो पूरे भारतवर्ष में 130-32 करोड़ में बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, विद्यालय के बच्चे होंगे, सबको छोड़िए, लेकिन 44.5 कुल जो पैन कार्ड है भारत में, 44.5 करोड़ लोगों ने, 44 करोड़ 50 लाख लोगों ने 2019 के आंकड़े के अनुसार अपना बनवा रखा है। काफ़ी खुशी हो रही होगी। हम लोग सरकार से महत्वाकांक्षी योजनाओं की उम्मीद करते हैं, उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों से की अपेक्षा करते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उतने जो बनवाए हुए लोग हैं 44.5 करोड़, उसमें से सरकार को आयकर देते हैं सिर्फ 5 करोड़ 80 लाख। अर्थ समझ लो, मात्र 130 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ 80 लाख लोग हैं जो कि इनकम टैक्स भरने वक्त 1 रुपया या उससे अधिक इनकम टैक्स की राशि जमा करते हैं। कई लोग तो रखे रहते हैं और कई लोग मतलब ना, कोई लाभ नहीं है, हम लोग फ्री में हैं, 2.5 लाख से कम है तो स्लैब में है, तो उस तरह से वो निःशुल्क सिर्फ 0 पे ITR फाइल करते हैं। लेकिन मात्र 5 करोड़ 80 लाख व्यक्ति टैक्स पेयर ऐसे हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत हैं और वह आयकर देते हैं। अब सवाल आता है कि आयकर टोटल, भैया सर आपने बता दिया कि 44.5 करोड़ लोगों ने पैन कार्ड बनवाया, आपने यह भी बता दिया कि 5 करोड़ 80 लाख लोग इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स लेने का सरकार का नियम क्या है? मैं इस चीज़ को, आज की कक्षा को सिर्फ इसी चीज़ के लिए समर्पित कर रहा हूं मेरे जवानों, कि इस चीज़ को आप समझिए, ताकि अगर इस तरह से कोई सवाल पूछा जाए तो आपको जानकारी गहराई तक हो। और यह सिर्फ वार्तालाप के माध्यम से संभव है, किताबी ज्ञान यह नहीं होगा। तो होता क्या है कि सरकार जो है ना, 2.5 लाख के अंतर पे एक स्लैब बनाती है, अर्थात 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 7.5 लाख, 7.5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 12.5 लाख, 12.5 से 15 लाख और 15 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक। समझ गया? अब देखिए विभाजन कैसे है। अगर आपका 0 to 2.5 लाख है, 0 से 2.5 लाख है, आपको कुछ भी नहीं फाइल करना है,
बड़ी आबादी 44.5 करोड़, मात्र 5 करोड़ 80 लाख बड़ी आबादी। अगर ITR फाइल भी करते हैं तो बड़ी आबादी इसी में रहती है, इससे सरकार को कोई लाभ नहीं होता है, वह सिर्फ अपनी जानकारी देते हैं। अब 2.5 लाख से 5 लाख अगर है तो 5%, 2.5 लाख से अगर 5 लाख है तो मान लो, इस चीज को समझना, इस चीज को जो है ना समझने का जरूरत है कि 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5%। तो उदाहरण के लिए समझ लो, अगर किसी व्यक्ति का 3 लाख है, अगर किसी व्यक्ति का 3 लाख रुपया है तो पहला तो 2.5 लाख फ्री हो गया, पहला तो 2.5 लाख फ्री हो गया। अब बचा कितना भैया? 50,000। अब बचा कितना? 50,000। तो ये सिर्फ 50,000 का ही 5% लगेगा। कितना लगेगा? 50,000 का ही 5% लगेगा, मतलब 2500। यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि कैसे लगता है, कैसे हम आयकर देते हैं, इसी तकनीक को मानकर अब आगे देखो। 5 लाख से 7.5 लाख, तो पहला, अब ये अंतर है, इसको समझना है कि 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में अगर आपकी सीमा है तो 12,500 रुपए आपको देने हैं, 12,500 रुपए देने हैं। और साथ में जो 5 लाख से ऊपर की राशि है, अगर वो 6 लाख है तो 1 लाख, 6.5 लाख है तो 1.5 लाख, उसका 10% देना है, उसका 10% देना है। उसी प्रकार से 7.5 लाख से 10 लाख अगर है तो 37,500 रुपया तो देना ही देना है। और साथ में 15%, 7.5 लाख से ऊपर की राशि जितनी है, अगर 8.5 है तो 1 लाख, 9 लाख है तो 1.5 लाख, 1.5 लाख का 15% देना है। अब 10 लाख से 12.5 लाख तो आपको 75,000 रुपए दे देने हैं। उसके बाद अब 11 लाख अगर है तो अगले 1 लाख का 20%, अगले 1 लाख का 20% कितना हो गया भैया? कितना हो गया? 20,000। तो आपको टोटल देने होंगे 75,000 और 20,000, 95,000 रुपए देने होंगे। कितने देने होंगे? 95,000 रुपए देने होंगे। उसी प्रकार से 12.5 लाख से 15 लाख के बीच है तो 1.25 लाख रुपए और 25% 12.5 लाख से ऊपर का, अब 13.5 लाख है तो 1 लाख का 25% कितना हो गया? 25,000। तो 1,25,000 तो देने ही थे और 25,000 और देने थे, मतलब टोटल कितना हो गया? अगर आप 13.5 लाख रुपए की सीमा में है तो आपको कुल पैसे देने होंगे 1.5 लाख रुपए। कुल आयकर कितना देना होगा? 1.5 लाख रुपए। और 15 लाख से अगर आप ऊपर हैं तो 1,87,500, 1,87,500। और उसके अलावा 15 लाख से ऊपर, अब जैसे 1 करोड़ है तो 15 लाख से 1 करोड़ के बीच में कितना हुआ भैया? 85 लाख हुआ। तो उस 85 लाख का 30%, साथ में 1,87,500। आज जो मैं इस कक्षा में आपके सम्मुख आया, इसका मूल उद्देश्य यही था कि आप इस बात को बखूबी समझ सके कि हम सरकार के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जो आयकर देते हैं वो आखिर कितने भारतीय ने बनवाया, कितने भारतीय देते हैं, और जो देते हैं वो किस आधार पर देते हैं। तो इस चीज में सरलता से समझ लो। अगर एक क्वेश्चन, अगर एक सामान्य सी बात है, मैं एक IQ को चेक कर दे रहा हूं तुम्हारी। अगर कोई बंदा जो है वो मान लो कि 14 लाख रुपए दे रहा है, अगर कोई बंदा अपनी जो इनकम है वो 14 लाख दिखाता है, कितनी दिखाता है? 14 लाख दिखाता है, तो वो टोटल कितना टैक्स पे करेगा? तो अगर 14 लाख है तो सबसे पहले वो इस स्लैब में आएगा तो 1.25 लाख तो उसको देने ही देने हैं। प्लस अब वो 12.5 से 14 कितना हो गया भैया? 1.5 लाख हो गया ना? कितना हो गया? 1.5 लाख। तो अब वो 1.5 लाख का कितना परसेंट देगा? 25% देगा। 1.5 लाख का कितना परसेंट देगा? 25% देगा। तो वो टोटल राशि जो है वो सरकार को लगभग, अब आप भाग दे दो तो 2 7 14 75 3 0 है ना भैया? हैं? और फिर 2 1,25,000 और 37,500, तो वो टोटल कितना दे दिया भैया? हैं? 1,62,500 रुपए। वो टोटल कितना दे रहा है?
1,62,500 रुपए दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब में भारत से जुड़ी हुई व्यवस्था के अंतर्गत पैन कार्ड टोटल निर्माण की संख्या, आयकर दाताओं की कुल संख्या और आयकर के लिए जो सीमा का स्लैब का जो बंटवारा है उसको मैं आपको बताने में सक्षम हुआ हूंगा। वंदे मातरम, जय हिंद, लगे रहिए, पढ़ते रहिए।